स्पेशल पर्पस बुक के बारे में मैंने लास्ट टाइम जब कैश बुक स्टार्ट कर रहा था तो वहाँ पे समझाया था आपको। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शन हम लोग ना प्रोसेस के हिसाब से तो जर्नल में हम लोग लिखते हैं। अगर जर्नल में नहीं लिखना चाहते तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। हर टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बनाते हैं। कैश की ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं, जिसको हमने पिछले पार्ट में, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट जो था वो सिर्फ कैश बुक को डील कर रहा था। अब दूसरा पार्ट जो है ये बाकी सारे बुक्स को डील करेगा। इस चैप्टर में हमें ये सारे बुक्स पढ़ने हैं। परचेज बुक, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि परचेज बुक में क्या आता है। आज हम सीखेंगे उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसके फॉर्मेट बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो इतना पता ही है हमें कि इसमें हमारे पास टोटल 6 टाइप की बुक्स होती हैं। स्टार्ट करें बेटा। देखो इस चैप्टर में हमें दो क्लास, तकरीबन ये चैप्टर जो है 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन 6 से 7 घंटे का चैप्टर है। तो दो क्लास तो तकरीबन हमें चाहिए होंगे। कैश बुक हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया। अब सीधे आते हैं परचेज बुक पे। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। परचेजेज वर्ड अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है जब आप कभी गुड्स परचेज करते हैं, उसके लिए गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए परचेजेज अकाउंट यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप परचेजेस बुक बना रहे हैं तो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो किस पे? क्रेडिट पे। अगर आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेजेस बुक्स में। गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है या आपने बनाया है, किसके लिए? बेचने के लिए, सेल पर्पस के लिए। कोई भी ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट जो आपने खरीदा या बनाया अपने बेचने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो इस चैप्टर में यही चैलेंज होता है, कई बार यही मिस्टेक कर देते हैं हम गुड्स को आइडेंटिफाई करने। अब मान लीजिए कोई जर्नल स्टोर है, कोई किराने की दुकान वाला है और वो 4 कंप्यूटर खरीद रहा है। तो आपके हिसाब से वो कंप्यूटर उस किराने की दुकान के लिए गुड्स है या नहीं है? बताइए। कोई कंप्यूटर खरीद रहा है, जर्नल स्टोर वाला कंप्यूटर खरीदे, उसके लिए वो गुड्स है क्या? क्या वो बेचने के लिए खरीद रहा है या इस्तेमाल के लिए? फर्नीचर खरीद रहा है फर्नीचर वाला, अब बताइए वो क्या उसके लिए? गुड्स है, क्योंकि वो हो सकता है उसको सेल करेगा। तो क्वेश्चन में ना आपको उसका बताएंगे कि उसका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, और उससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये उसके लिए गुड्स है कि नहीं। परचेज बुक के लिए फॉर्मेट क्या होता है उसको आप ध्यान दीजिएगा। परचेज बुक के ना दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है जिसमें एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके लिए फॉर्मेट अलग है। और जो विदाउट एक्सपेंसेस वाला है, जिसमें एक्सपेंस नहीं है, उसके फॉर्मेट अलग है। तो मैं आपके सामने दोनों फॉर्मेट रख रहा हूँ। पहला फॉर्मेट आप ये देखो, दोनों दिख रहे हैं आपको, जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होता, जिस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। खरीदते वक्त कुछ एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे आप कोई सामान खरीद के ला रहे हैं तो लाने में जो खर्चे होते हैं, अगर वो गिवन है, उसमें एक्सपेंसेस भी गिवन है, तो बेटा उसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इनवॉइस, डिटेल और अमाउंट। ये विदाउट एक्सपेंस। लेकिन अगर विद एक्सपेंसेस हो तब यहां से यहां तक चीजें सेम है, डिटेल्स तक। ये जो अमाउंट था उसी को हमने क्या बोल दिया अब? कॉस्ट। और जो एक्सपेंसेस है उसके लिए कॉलम बनाया जाएगा। दो एक्सपेंसेस है तो दो कॉलम, एक एक्सपेंसेस है तो एक कॉलम। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टोटल। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट को बस थोड़ा सा आप नज़र मारने के लिए आप रख लीजिए कि भैया देखिए, गुड्स आप परचेज करेंगे, कहाँ लिखेंगे? परचेज बुक में। कंडीशन अप्लाई कि गुड्स कैसे परचेज किया गया हो? क्रेडिट पे परचेज किया हो। और एक्सपेंसेस है अगर उस क्वेश्चन में, तब ये फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो बहुत सिंपल सा ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? गुड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन के जो बुक से, जो कंपनी है जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं, वहां पे लिखा रहता है कई बार, उसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो क्या है। तो आप फटाफट यहाँ से परचेज बुक, पहला जो टॉपिक है इसको नोट कर दीजिए कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक में, इसके अलावा कुछ और नहीं आता। और गुड्स का मतलब है वो फिजिकल प्रोडक्ट जो आपने बनाया है या आपने खरीदा है बेचने के लिए, उसे हम लोग गुड्स बोलेंगे। फटाफट नोट करो बेटा इसे। आइए जी क्वेश्चन पे आते हैं अब। अदर बुक्स।
बेटा इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर। बेटा इनका कपड़ों का काम है। अब इससे आपको मालूम चलेगा कि इनके गुड्स कौन से होंगे। फ्रॉम दी फॉलोइंग राइट अप देयर परचेजेस बुक। इससे हमें परचेजेस बुक बनाना है। 20 तारीख 2020 जनवरी 3, परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। ये जिनसे इन्होंने सामान खरीदा, ये वर्मा ब्रदर्स हैं, ये सामान खरीद रहे इनसे। मैंने आपको बताया था जब गुड्स खरीदा जाए और यहाँ मेंशन ना हो कि कैश है या क्रेडिट, नेम गिवन हो, लेकिन नेम गिवन हो तो क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर किसी से सामान खरीद रहे हैं, जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं उसका नेम गिवन है और ये मेंशन नहीं किया गया कि आपने कैश में खरीदा है, तो आप क्या मानेंगे इसे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या खरीदा है, 100 पीसेज लॉन्ग क्लॉथ 800 ईच एंड 50 पीसेज शर्टिंग ऑफ 500 ईच। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बताइए ये आपका गुड्स है या नहीं है, हाँ या ना। तो ये परचेज बुक में आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा सर। 3 तारीख की चीज़ परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ बेटा 8 को परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा और कपड़े खरीदे यहाँ पे भी, लेकिन ये बताइए जो कैश आप खरीद रहे हैं, कैश में जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, अब आप मुझे बताइए क्या ये बुक्स में आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा परचेज फ्रॉम मैसर्स अरविंद। अरविंद मिल से आपने सामान खरीदा, कोटिंग एंड शर्टिंग, ये भी इनका गुड्स है। क्या ये क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो ये आएगा कि नहीं, ये आएगा सर। उसके बाद है परचेज फ्रॉम मैसेज भारत कंप्यूटर्स। 5 प्रिंटर खरीदे आपने भारत कंप्यूटर से, क्या ये प्रिंटर कपड़े की दुकान के लिए गुड्स है या नहीं है, तो बताइए ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें 2 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं बेटा, जनवरी 3 का और जनवरी 15 का, बस ये। अब इसमें कहीं पे भी आप देखिए जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पे किसी एक्सपेंस का जिक्र है कि कैरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट है, किसी टाइप का कोई एक्सपेंस है इसमें, नहीं है सर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल कैश, सिंपल परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मेट बनेगा बेटा, ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और ये फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, बातों में नहीं लगेंगे। परचेज बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स, परचेज बुक ऑफ वर्मा ब्रदर्स, ये फॉर्मेट है सर। बनाइए फटाफट फॉर्मेट। अब आइए जी क्वेश्चन पे। देखिए सर इसमें ना पहले तो हमें हमने ये तो एलिमिनेट कर दिया कि ये 20 तारीख और 8 तारीख, ये 2 चीज़ें नहीं आनी है, 3 की आनी है और 15 तारीख की आनी। प्रेजेंटेशन को आप एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ईयर गिवन है वो लिख लीजिएगा 2020 डेट के कॉलम में, और उसके बाद बेटा डेट गिवन है जनवरी 3, यहाँ आएंगे सर जनवरी 3 को लिख सकते हैं। परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स, जिससे परचेज किया गया बेटा उस पार्टी का नाम लिखेंगे पहले, मैसर्स बिरला मिल्स। मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। सबसे पहले हमने ये लिख दिया जिनसे हमने परचेज किया है, उसकी हेडिंग डाली। ये समझ में आ गया सर।
क्या खरीदा बेटा? 100 पीसेज। ये जो लाइन आपको गिवन है ना यहाँ पे, ये एज इट इज नोट कर लेना है। 100 पीसेज लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। यहाँ लिखेंगे 100 पीसेज लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। उसके बाद है 50 पीसेज शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। 500 ईच। अब क्या करेंगे सर? बेटा इस वैल्यू को आपको 100 मल्टीप्लाई बाई 800 ईच। भाई आपने 800 रुपये करके आपने ख़रीदा 100 पीस, तो ये टोटल वैल्यू कितने की हो गई सर? 80,000 यहाँ लिखेंगे। 50 पीसेज और 500 कितना हो गया? 50 पीसेज और 500 को करेंगे तो ये आएगा आपका 25,000। अगर किसी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट होता है, इधर लिखना बंद करें आप, इधर ध्यान दें। अगर किसी तरीके का ट्रेड डिस्काउंट होता तो बेटा इसे हम सम करते और ये हो जाता 105। सही बात है ये। और अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है, ऐसे कई क्वेश्चंस, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता ट्रेड डिस्काउंट। अगर 10% है तो मैं यहाँ पे निकालता 105 का 10%, और ये जो वैल्यू माइनस करने बाद आती है उस वैल्यू को यहाँ लिखता और ये अब जाके मेरा कंप्लीट होता अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तब। लेकिन अच्छी बात है इस क्वेश्चन में आपके पास ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। इससे ऊपर का क्वेश्चन आप देखिए 1 है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट है। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो बेटा आप टोटल करने के बाद उसका ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे जितना परसेंट होगा, फिर इसे माइनस करने बाद इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे। लेकिन सर अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आपने ट्रेड डिस्काउंट नहीं निकालना सर, इसको बस टोटल कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ 105 और ट्रिपल आ जाएगा। बस सर ये जनवरी 3 हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गई बात? कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, एज इट इज़ नोट कर लेना है बस। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बेटा बिल का नंबर होता है। जब आप कोई सामान खरीद के लाते हैं तो आपको कोई उसके बदले में बिल दिया जाता है, उस बिल के ऊपर कोई नंबर मिल रहता है मेंशन, वो जो नंबर है ना उसी नंबर को यहाँ पे लिखना होता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर इनवॉइस नंबर गिवन होगा तो आप लिख देंगे, नहीं गिवन है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए बेटा, ये आपका 3 तारीख हो गया, 8 आपको लिखना नहीं है, 15 लिखना है। तो 15 तारीख को चलते हैं। क्या लिखा हुआ, किससे खरीदा? मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद। आइए जी 15 जनवरी 15 मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद। ठीक है जी। और क्या खरीदा है वो लिख लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, पहले से खुद से कीजिए बेटा। जी सर, कोटिंग 20 pieces coating at the rate of ₹200 each and 10 pieces shirting at the rate of ₹500 each. आप कर क्या रही हो? इतना स्लो क्यों लिख रही हो? जल्दी करो।
3 फॉर्मेट बनाइए ऐसी जैसे मैंने आपके सामने बनाया है। तीन फॉर्मेट तैयार कीजिए बेटा। बस छोटे छोटे से बनाने बेटा, 3 से 4 लाइनों का। तीन फॉर्मेट बनाइए। अरे वाह, ज़्यादा हो रहा है बेटा, ये बहुत हो गया। मैसेज बिरला मिल्स, मैसेज बिरला मिल्स कोलकाता। उसके बाद एक और तैयार करें। मैसर्स बिरला के बाद है बेटा अरविंद मिल्स। हाँ जी, फॉर्मेट तैयार हो गया सबका। चलिए जी, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा। इसे मुश्किल नहीं कर लेना, बिल्कुल एक ही फॉर्मेट है, बार बार एक जैसे ही दिमाग लगता है। जिस अकाउंट जिसका बुक आप बना रहे थे, जैसे आपने बनाया परचेज बुक, तो परचेज बुक का आपको एंड में टोटल करना है, और वो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज क्या होता है? तो बेटा परचेज का डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये है। इसने यहाँ बता दिया परचेज के कहाँ जाना है। बेटा इधर ध्यान दो, ध्यान इधर। तो परचेज के डेबिट साइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और इसका अमाउंट कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपए। तो परचेज के डेबिट साइड में जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 लाख, और यहाँ पे लिखेंगे टू एज पर परचेज बुक। क्या लिखेंगे? टू एज पर परचेजेस बुक, टू एज पर परचेजेस बुक। और जिस वीक का टोटल था, जैसे जनवरी 15 का टोटल है, तो आप यहाँ पे 15 जैन, और ईयर आप ऊपर देख सकते हैं 2020 था, तो यहाँ पे हमने 2020 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, ये मुश्किल लग रहा है आपको? भाई यहाँ पे आपने टोटल किया, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड लिख दिया हमने जाकर, और क्या लिखा? टू एज पर परचेज बुक। ये पैसा कहाँ से आया? तो परचेज बुक में था, वहां से लिखा है हमने। एज पर परचेज बुक की जगह पे सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक भी लिखते हैं। सन्ड्री मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, उसके बिहाफ पे आया है, और कुछ नहीं करना सर। अब आते हैं, ये परचेज बुक हमारा परचेज अकाउंट कंप्लीट हो गया सर, और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आएगी। उसके बाद हम चलते हैं, किसका अकाउंट बनाना था हमें? मैसर्स का। तो एक बात ध्यान रखना, अगर परचेज अकाउंट डेबिट है, इसके अलावा 10 अकाउंट बनाना पड़ जाए। अगर परचेज का अकाउंट डेबिट है, इसके अलावा कितने भी पार्टी के अकाउंट बनाने पड़ जाए अलग अलग, सबके सबको क्रेडिट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। जिनको जर्नल एंट्री आती है वो जानते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो पार्टी का नाम क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैसर्स बिरला के कौन से साइड लिखेंगे जाके? क्रेडिट साइड। कौन से साइड? भाई परचेज को आपने डेबिट में लिख दिया, तो
तो मैसर्स बिरला के अमाउंट में जाके लिखना है कितना, 1,05,000 क्रेडिट साइड में। आइए जी मैसर्स बिरला में चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 1,05,000। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, सिर्फ क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। उसके बाद लिखेंगे एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज बुक। ये बात समझ में आ गई बेटा? डेट देख लीजिए इसका क्या था, 3 जनवरी। आइए जी यहाँ पे लिख लेते हैं 2020 और ये आ गया बेटा Jan 3। बताइए जी समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अकाउंट किसका, मैसर्स अरविंद मिल्स का। ये लिख लिया दोनों अकाउंट में। बेटा परचेज अकाउंट आपका डेबिट था, इसलिए हमने डेबिट साइड में एज पर परचेज बुक लिखा, और उसके अलावा जो भी अकाउंट बनेंगे उसके आप क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे। जो भी अकाउंट बनेगा किस साइड जाके लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो बेटा हमने मैसर्स बिरला मिल्स में क्रेडिट साइड लिखा। एक अकाउंट ये भी आपका अरविंद मिल्स, बताइए अरविंद मिल के 45,000 है, कहाँ लिखोगे जाकर, क्रेडिट साइड। खुद से लिख लीजिए एक बार। लिखिए बेटा, फॉर्मेट बनाइए फटाफट और लिख दीजिए। हाँ जी लिख चुके। अब यही सेम चीज़ें मुझे यहाँ भी लिखनी होंगी। बाई परचेजेस अकाउंट, एज पर परचेजेस बुक, और डेट कितना था बेटा इसका, 15 जैन। बच्चे यहाँ लिख देंगे 15 जैन और ईयर लिख देंगे 2020। अमाउंट कितना था बेटा, 45,000। समझ में आ गई बात? लेजर क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बिजनेस किस चीज़ का है। बेटा इधर ध्यान दो, एक बार बिजनेस को देख लें। यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। ये जनरल स्टोर है बेटा। तो यहाँ पे इन्होंने 1 मई को जिससे सामान खरीदा है मैसर चुन्नीलाल मामराज दिल्ली, ये इनका सप्लायर है। कैश का कोई ट्रांजैक्शन के बारे में जिक्र नहीं, इसका मतलब ये क्रेडिट पे है। और जो प्रोडक्ट खरीदा गया है वो 100 है, 100 बैग्स ऑफ ITC वीट आटा। आटा का इन्होंने 100 बैग्स खरीदे हैं, 530 पर बैग्स। तो ये ट्रांजैक्शन हम लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। टोटल करने के बाद जब आपने आटा खरीदा 530 और ये जैसे ये वैल्यू आए 530 और ये लिखा हमने, और इसका 50 बैग्स 25, टोटल आ जाएगा बेटा इसका 78। उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 7800 और फिर वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में मई 3 में। तो यहाँ पे कनोडिया मिल से हमने सामान खरीदा था। यहाँ पे भी ऑयल है तो ये भी आएगा बेटा, ये भी गुड्स की कैटेगरी में आता है, जनरल स्टोर के लिए गुड्स है। और 4 तारीख को गुप्ता ब्रदर्स से हमने सामान खरीदा, तो ये भी हमारे ग्राम और ओट्स जो है ये भी हमारे लिए गुड्स के कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी लिखे जाएंगे। फटाफट लिखो इसको बेटा। उसे सारे लिख लिए तुमने, लिखो फटाफट, बनाओ दूसरे में, कंप्लीट करो उसको, उसी में बनाओ। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हिंट ले लीजिए, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे चीज़ों को दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट टोटल के बाद मैंने बताया था, तो आप टोटल के बाद ही लिखेंगे। लिखिए बेटा ऐसे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 मई मैसर चुन्नीलाल मामराज
100 bags of ITC wheat atta at the rate of rupees 530 per bag, 50 bags of rice basmati at the rate of rupees 500 per bag, और ये वैल्यू इसके टोटल 78 हो गया। और उसके बाद जाके हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आई आप चाहें तो यहीं पे इसका बैलेंस भी दिखाते हैं 7200, उसके बाद इसको यहाँ लिखें, वरना इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये 78 में 7800 माइनस करने के बाद वैल्यू यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, यहाँ पे 70200, फिर यहाँ पे लिख सकते थे, तो या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया बेटा। आगे का कीजिए आप लोग। सेकंड चेक कर लीजिए बेटा, ये 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1500, 60 और ये 18,000 का वनस्पति ऑयल, टोटल 78 माइनस किया 39 ट्रेड डिस्काउंट का, उसके बाद 74,100 लिख दिया जी। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, ये वैल्यू को भी आराम आराम से लिख रही हो। माइनस तो आपने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। पहले कर लीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए पहले। कर चुके हैं?